कानपुर की तरफ से दिल्ली जा रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को पत्थर मारे गए थे। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेसवे में संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं यात्रा कर रहे थे। बोगी का शीशा टूट गया। इस घटना ने हड़कंप मचा दिया। रेलवे बोर्ड से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हड़कंप मच गया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। गुरुवार को फिरोजाबाद से एक ऐसी खबर आई जिसने हड़कंप मचा दिया, जिसने रेल महकमे में खलबली मचा दी, जिसने पुलिस प्रशासन में खलबली मचा दी, जिसने रेलवे बोर्ड और प्रधानमंत्री कार्यालय में भी सनसनी फैला दी। वारदात रेलवे से जुड़ी थी। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस लखनऊ से चलकर दिल्ली जा रही थी। अचानक स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस एक पत्थर फेंका जाता है। पत्थर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के E1 कोच के शीशे पर लगता है। शीशा टूट जाता है। शीशा तो टूट गया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने होश उड़ा दी। दरअसल स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत यात्रा कर रहे थे। जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, हड़कंप मच गया। घटना मक्खनपुर और फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के बीच की थी। आनन फानन में ADG SK भगत, DIG शैलेंद्र कुमार, SP रेलवे अनिल कुमार झा, RPF कमांडेंट विनीत कुमार सहित तमाम अधिकारी पहुंच जाते हैं। SSP फिरोजाबाद आदित्य भी पहुंच जाते हैं। RPF GRP सिविल पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। आखिर पत्थर किसने मारा और क्यों मारा? जिसमें माननीय मोहन भागवत जी जा रहे थे और उसी में किसी ने एक पत्थर मारा है, जिसमें फर्स्ट AC की एक शीशा टूटी है। SP ने अभी बताया है कि जो है इसकी जांच की जा रही है और किस लड़के ने या किस व्यक्ति ने इसमें पत्थर चलाया है उसकी पहचान की जा रही है और उम्मीद है कि शीघ्र वो पकड़ा जाएगा। सर, क्या कोई घायल है इसमें? मोहन भागवत जी सफर कर रहे थे? नहीं, कोई घायल नहीं है। आउटर शीशा, जितनी जानकारी हुई है अभी, आउटर AC कोचेज में 2 शीशे होते हैं, तो आउटर शीशा क्रैक किया है और वो टूटा है। सर, ये वैसे तो पथराव होता रहता है, लेकिन आज कोई VVIP सफर कर रहा था, तो हम कंफर्मेशन चाहते हैं कि आपकी जानकारी है कि इसमें मोहन भागवत जी सफर कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसा है कि जो जानकारी हुई है कि इसमें ट्रैवल कर रहे थे और जो है जब एक्सीडेंट हुआ है, एक पत्थर किसी ने मारा है, उसके बाद जानकारी हुई है। CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं। एक के बाद एक कई कैमरों को खंगाला जाता है। पूरी रात पुलिस की बस इसी में बीत गई। आखिर वो कौन है जिसने पत्थर मारा? उस ट्रेन में पत्थर मारा जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत यात्रा कर रहे थे। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की नींद उड़ चुकी थी। रेलवे अधिकारियों के भी होश उड़ चुके थे। आखिर इस पत्थर के पीछे कौन है? जब तक पत्थर मारने वाले पकड़े नहीं जाएं, तब तक पुलिस को चैन नहीं था, रेलवे को चैन नहीं था। आखिरकार CCTV कैमरे के माध्यम से 3 लड़कों को चिन्हित किया गया। 3 लड़के कबाड़ बीनने वाले बताए जाते हैं। 2 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये सभी नाबालिग हैं। एक अभी भी बाकी है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा बताया गया है ये लड़के नाबालिग जरूर हैं, लेकिन बेहद शातिर किस्म के हैं। कई मामले इनके खिलाफ पहले भी आ चुके हैं। कल थाना क्षेत्र रसूलपुर में एक ट्रेन ट्रैक से गुजर रही थी, जो कि बेसिकली कानपुर से दिल्ली की तरफ स्वर्ण शताब्दी जा रही थी। उसी में पुलिस को सूचना मिली थी RPF और GRP के माध्यम से कि उस ट्रेन पे पत्थर किसी के द्वारा फेंका गया और उसका कांच टूटा है। तो तत्काल वहां पे सभी टीम्स, लोकल पुलिस की, GRP की और RPF की वहां मौके पे पहुंची है। अधिकारियों ने वहां पे इंस्पेक्शन की है और वहां पे तत्काल हम लोगों द्वारा टीम्स लगा दी गई थी और 10 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें RPF का और GRP का भी सहयोग लिया गया। उसी क्रम में लगभग 50 से अधिक हम लोगों ने CCTV कैमरास हम लोगों ने देखे हैं और उसमें CCTV कैमरा के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि कुछ 3 बच्चे आइडेंटिफाई हुए थे जो माइनर हैं और वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो उनके द्वारा वहाँ CCTV में क्लियर कट दिख भी रहा है कि एक बच्चे द्वारा उसमें ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंका गया है। तो जब CCTV फुटेजेस से और आसपास के मुखबिरों के माध्यम से जब बच्चों को हिरासत में लिया गया तो उनसे पूछताछ भी की गई है। तो उनको किसी ये जानकारी नहीं थी कि ट्रेन में कौन व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है। उनके द्वारा ये और भी जब चेक किया गया तो ये तीनों जो बच्चे हैं उनका एक आपराधिक इतिहास भी है। कुछ चोरी के मुकदमे भी हैं 2 और RPF ने भी एक मुकदमा पहले 2024 में पंजीकृत किया है। तो इसमें से 3 बच्चों में से 2 बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। तीसरे का भी नाम प्रकाश में आ गया है, उसको भी तत्काल हम लोग
हिरासत में लेंगे। अभी इनको वर्तमान में जेजे जो जुवेनाइल कोर्ट है वहां पे इनको पेश किया जाएगा और जो मुकदमा अभी वर्तमान में थाना रसूलपुर में जो पंजीकृत किया गया है वो है 322/26 जो धारा 152 रेलवे एक्ट के अंतर्गत लिखा गया है। अब क्योंकि आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी ऐसी घटना कर चुके हैं, तो उनको ऐसा कोई बहुत जानकारी नहीं थी कि कौन ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और बाकी अन्य चीजें विवेचना में सामने आएंगी। मुख्य आरोपी क्या भूमिका लगती है उसकी? उसमें देखिए बाल अपचारी है और जेजे एक्ट के अंतर्गत नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है जिसने पत्थर फेंका था, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। तीनों नाबालिग है क्या? जी, तीनों नाबालिग। जीआरपी तहरीर इसमें आरपीएफ के माध्यम से प्राप्त हुई थी और थाना रसूलपुर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। अक्सर ट्रेन पर पत्थरबाजी होती है, मनसा चाहे जो रही हो, लेकिन नुकसान हो जाता है। वंदे भारत ट्रेन में भी कई बार पत्थर मारे गए थे। टारगेटेड पत्थर थे क्योंकि वंदे भारत थी, लेकिन स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में पत्थर इसलिए नहीं मारा था। उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत यात्रा कर रहे हैं, बस पत्थर मारना था। इस बात का पता किसी को नहीं था कि इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत यात्रा कर रहे हैं। पत्थरबाजों के खिलाफ लगातार आरपीएफ अभियान भी चलाती है। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाता है, बताया जाता है कि ट्रेन पर पत्थर ना मारें। ये राष्ट्र की संपत्ति है, इस संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस में पत्थर मारने वाले 2 लड़कों को पकड़ लिया गया है, एक बाकी है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिस ट्रेन में संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे उसी ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का शीशा टूट जाता और उसके बाद हड़कंप मच जाता। रेल मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में अधिकारी एक्टिव मोड पर आते हैं, घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी जाती है। 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ट्रेन पर पत्थर मारने की घटनाएं हो चुकी। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, कुछ जानबूझकर हुई थी, कुछ अनजाने में हुई। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर पत्थर ट्रेन में क्यों मारे जाते हैं? रेलवे लाइन के आसपास रहने वाले बच्चे भी इस तरह की शरारत कर देते हैं, जाने में या अनजाने में, लेकिन ऐसी घटना से बचना चाहिए। फिरोजाबाद से अपने साथी रामपाल और सलीम अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।